बंगाल की जंग इस बार बहुत प्रचंड होने वाली है। असर त्रिपुरा और ओडिशा के बाद बीजेपी किसी भी हालत में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन जिस एसआईआर का ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, उसी प्रक्रिया ने बीजेपी के कोर वोटर को डरा दिया। मटुआ समुदाय साल 2019 और 2021 में बीजेपी के पाले में रहा, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि एसआईआर की वजह से मटुआ समुदाय उनके पास लौट सकता है। वंदे मातरम की भावना को पश्चिम बंगाल में अपना रोड मैप बता रही बीजेपी ने इस बार बड़ा लक्ष्य रखा है। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले। बीजेपी जहां इस बार सबसे बड़ी जीत के सपने बुन रही है, वहीं उसके बंगाल में उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाले मटुआ समुदाय के लोग एसआईआर से मुश्किल में बताए जा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री ने भी भरोसा दिया है। मटुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। मटुआ बंगाली हिंदुओं का एक दलित वर्ग है जो बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत पहुंचा था। इसमें बहुत बड़ी संख्या साल 1971 के बाद आए लोगों की भी है, जिन्हें पश्चिम बंगाल में नाम शूद्र भी कहा जाता है। मटुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की कुल अनुसूचित जाति आबादी का 17.4% हिस्सा है, जो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नादिया के सीमावर्ती जिलों में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। मटुआ समुदाय मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से भयभीत है, क्योंकि इस प्रक्रिया के कारण उनके नाम मतदाता सूचियों से हट सकते हैं, नागरिकता तक खतरे में आ सकती है, ऐसी आशंका इन्हें लगती है। दरअसल ज्यादातर मटुआ हिंदू शरणार्थी जब दशकों पहले बांग्लादेश से भारत आए, उस वक्त इनके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज भी नहीं था। हालांकि उन्होंने वर्षों से आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे भारतीय पहचान पत्र हासिल किए हैं, लेकिन उनके पास अक्सर 2002 से पहले के निवास के ऐतिहासिक प्रमाण पत्र का अभाव होता है। मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया में सत्यापन के लिए साल 2002 की मतदाता सूची को अहम माना गया है। जो मतदाता अपनी अभी की जानकारी को साल 2002 की सूची से नहीं जोड़ सकते, उन्हें संभावित रूप से बाहर किया जा सकता है। मुख्य डर यही है कि अगर उनके नाम मतदाता सूचियों से हटते हैं तो वो अपना मतदान अधिकार खो देंगे, जिसका वो दशकों से प्रयोग करते आ रहे हैं। बांग्लादेश से आज 20 साल पहले आया। नहीं, हमारा फैमिली, पूरा फैमिली आए थे। हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ रहा है? या इधर का एक प्रूफ देना पड़ रहा है और बांग्लादेश का एक प्रूफ देना पड़ रहा है। साल 2011 से पहले मटुआ समाज लेफ्ट दलों के साथ था, फिर ये तृणमूल कांग्रेस के साथ हो गया, लेकिन साल 2019 और 2021 में बीजेपी ने सीएए को मटुआ पहचान से जोड़ते हुए इस समाज में सीधा राजनीतिक दखल बनाया, जिससे मटुआ वोट पहली बार बटा। लेकिन एसआईआर की वजह से कुछ लाख मटुआ वोट कटने के दावे सामने आते हैं, जिससे बीजेपी के सामने भरोसे की चुनौती खड़ी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार विश्वास दिलाया जा रहा है। पीएम मोदी की तरफ से कुछ दिनों पहले की गई इस पोस्ट को देखिए, जिसमें लिखा कि मैं हर एक मटुआ और नाम शूद्र परिवार को आश्वस्त करता हूं कि मैं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। मटुआ समुदाय टीएमसी की दया पर निर्भर नहीं है, उन्हें भारत में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जो हमारी सरकार की तरफ से लाए गए सीएए के कारण संभव हुआ।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की शपथ ग्रहण के बाद हम मतुआ और नाम शूद्र समुदायों के लिए और भी ज्यादा काम करेंगे। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतुआ समुदाय बाहुल्य ना दिया जाना था, लेकिन कोहरे की वजह से उड़ान संभव नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने तब फोन पर ही रैली को संबोधित किया। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। तो बंगाल चुनाव में मतुआ वोट पर ममता और बीजेपी दोनों की नजर है। बीजेपी मतुआ वोट को लेकर सीएए को ट्रम्प कार्ड मानती है, तो ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर मतुआ समुदाय में डर से वोट की उम्मीद लगाए हैं। हाँ, अभी जो एसआईआर चल रहा है, सीएए में हम नाम दाखिल कर रहे हैं, एसआईआर भी अभी समय लागू है। कहीं डर है कि एसआईआर में नाम? कोई डर नहीं है। क्या डर है? डर है ये सीए अप्लाई नहीं करने का, तो डर है। अभी तो कर दिया, अभी क्या डर है? नहीं है, डर नहीं है। हम लोग हिंदू है, किधर जाएगा? डर डर के तो मर रहे। अभी कितना दिन डरेगा? अभी डर नहीं है। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की राजनीति की कुंजी बन चुका है। बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ये सिर्फ एक समुदाय नहीं, बल्कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है। एक तरफ सीएए जो बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है, दूसरे छोर पर एसआईआर कहीं ना कहीं मतुआ समुदाय के लोगों के खिलाफ जा सकता है। इसी आवाज उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस आगे आकर मतुआ समुदाय के वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना यह होगा 2026 के चुनाव तक यह मतुआ वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में रहता है या फिर तृणमूल कांग्रेस के तरफ झुकता है। कैमरामैन शुभजीत गायन के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, बनगांव।